नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का जो है 12वां भाग लेकर आ गया हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने किए थे। तो बताइए, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कौन किए थे। क्या ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है? तो नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ये लाला लाजपत राय भी नहीं है, ये एम एन जोशी है। देखिए, एम एन जोशी और एम एन राय में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एम एन जोशी है, जो जोश में आकर के जो है भारतीय ट्रेड यूनियन का फेडरेशन का जो स्थापना है वो किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो जो 90 ईस्ट रिज है वो हमारा भारत के दक्षिण में है, जो कि हिंद महासागर में है। 19 ईस्ट रिज कहाँ है? ये दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है 19 ईस्ट रिज। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हमारा संविधान सभा जो था उसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते ही है कि प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत का। ये महात्मा गांधी तो जो है सत्यवादी थे, ये सत्य और अहिंसा के लिए लड़े थे, ये इनके बारे में कौन नहीं जानता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एक बहुत ही जो है दृढ़ व्यक्ति थे, बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। तो ये तीनों गलत है। हमारा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए, यानी कि अगर नया राज्य बनाना हो तो कैसा बहुमत होना चाहिए। तो देखिए, नया राज्य बनाने का कोई खास प्रावधान नहीं है, एकदम साधारण बहुमत से जो है नया राज्य बन जाता है। ये 2/3 3/4 का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा कि एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन का साधारण बहुमत जरूरी है, बस। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया था। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका मुख्यालय अडयार में बनाया गया 1882 ईस्वी। ये बेलूर गलत है, अवाड़ी गलत है, बेलूर गलत है। ये अडयार में 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। तो जो मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ते हैं, एक है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य जो है, तो मूल कर्तव्य जो पढ़ते हैं वो हमारा स्वर्ण सिंह समिति के जो है आधार पर बनाया गया था। इन्हीं की अनुशंसा से हमारा मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में लाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, किनके अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो आईसीएस की नौकरी कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उनसे जो है रिक्वेस्ट किए कि अपील किए कि आप ये नौकरी से जो है इस्तीफा दे दीजिए। उसके बाद जो है वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारत का संविधान का 19वां अनुच्छेद जो है, जो आप देख रहे हैं 19वां अनुच्छेद, ये हमारा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और ये जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 21, ये हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 2021 में आता है। तो 19वां अनुच्छेद के अनुसार ही जो है वो प्रेस को स्वतंत्रता मिलता है, हम लोग को अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मिलता है। ये 21, 22 और 20 गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी होता है, ये नहीं होगा। जंतु का अध्ययन भी नहीं होगा, ये जो है जंतु का अध्ययन जो है गलत है। ये हमारा फूल का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये भी गलत है। ये फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी होता है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना यानी बीपीएससी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये तीनों गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी। तो जो भारतीय सुधार संघ था उसका स्थापना हमारा केशव चंद्र सेन किए थे। ये राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, केशव चंद्र सेन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था।
तो हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिसमें लॉर्ड कर्जन थे, तो 1904 में भी लॉर्ड कर्जन ही थे। तो लॉर्ड कर्जन के समय ही जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था वही पारित किए थे। तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो हमारा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये राधाकांत देव नहीं होगा, शिशिर कुमार घोष भी नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी भी नहीं होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून जो है तोड़ा था। तो कब तोड़े थे? तो देखिए 6 अप्रैल 1930 से आरंभ हुआ था। ये जो दांडी यात्रा है वो 6 अप्रैल 1930 से जो है वो आरंभ हुआ था। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक थे वो भारत के किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो भारत में वो देवराज द्वितीय के शासनकाल में आए थे। जो फारसी राजा थे, जो यात्री थे अब्दुल रज्जाक, वो भारत के देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए 1931 में क्या हुआ था कि हाजीपुर का जो स्टेशन मास्टर थे उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके रिगार्डिंग जो है वो रामदेनी सिंह को फांसी दी गई थी। और ये तीनों नहीं, तो रामदेनी सिंह को जो है हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में दोषी पाया गया था और फांसी की सजा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसान समाचार के संपादक कौन थे? तो जो हमारा किसान समाचार है उसके संपादक जो है वो स्वामी विद्यानंद थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, स्वामी स्वरूपानंद भी नहीं थे और स्वामी श्रद्धानंद भी नहीं थे। स्वामी विद्यानंद जो है वो किसान समाचार के संपादक थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थी ने पुलिस से बचा लिया था? यानी कि जो है कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको विद्यार्थी जो है वो बचा लिया था भागलपुर कारागार ले जाते समय? तो वो व्यक्ति सरस्वती देवी थे जिनको जो है बचा लिया गया था पुलिस से। ये तीनों गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? यानी कि पटना की विजय में जो है कौन सा मुगल शासक जो है वो भाग लिए थे? तो पटना का विजय में जो है वो अकबर जो है वो भाग लिए थे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो पटना को जो है अपने अधीन मिला लिए थे। ये एकमात्र ऐसा जो है शासक थे मुगल वंश का जो पटना को अपने साम्राज्य में मिलाए थे। 1674 ईस्वी में ये जो है पटना को अपने मुगल वंश में मिला लिया था। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो देखिए बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। 28 नवंबर को हुआ था, यह दिसंबर सितंबर और नहीं होगा। 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में शुरू हुआ था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर आप यह सीरीज पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही हद तक जो है बिहार एसएससी में जो है मदद मिलने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आगे और भी बेहतर तरीके से वीडियो लाएंगे और आप लोग को प्रदान करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।